प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कहते कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए ज्ञात निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है, और पी बाई क्यू के रूप में की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये बात हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर और जो परिमेय संख्या हो वो दो प्रकार की होती है, या तो शांत होंगी या अशांत होंगी। अब अशांत में भी या तो अशांत आवर्ती होती है या अशांत अनावर्ती होती है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है जो सिर्फ शांत होती हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब करा था तो हमने पढ़ा था कि जो शांत आवर्ती होती हैं सिर्फ उन्हीं के गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होते हैं। जो शांत आवर्ती होती हैं, जो शांत यानी कि जो टर्मिनेटिंग होती हैं, जो टर्मिनेटिंग होती हैं, जो शांत आवर्ती होते हैं, सिर्फ उन्हीं गुणनखंड 2 या 5 होते हैं। जरूरी नहीं कि जो परिमेय संख्या हो वो आपकी उसके गुणनखंड 2 और 5 दोनों, क्योंकि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। अशांत के अंदर भी अशांत आवर्ती होती है और अशांत अनावर्ती होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अशांत एक होती है हमारी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, एक होती है अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है जी, तो ये हमारी होती हैं अशांत के अंदर। और जो सिर्फ शांत होगी, सिर्फ उसी गुणनखंड 2 या 5 होंगे या दोनों होंगे, इनके गुणनखंड 2 या 5 नहीं होते। ठीक है, हालांकि ये परिमेय संख्या होती है, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये बार वाली होती हैं। ये कौन सी होती हैं? बार वाली होती है, अशांत आवर्ती, जो बार बार आती रहती है। हमने अनवासानी के नाम से पढ़ा था इसको 9th क्लास में। ठीक है जी, तो देखते हैं हम इसका पहला पार्ट। कहता है जो यदि वह परिमेय संख्या है और क्यू पी बाई क्यू के रूप में की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, हम सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किसके कंफर्म कर सकते हैं? शांत के कंफर्म कर सकते हैं कि 2 और 5 होंगे। अशांत के गुणनखंड 2 या 5 नहीं होते हैं। तो देखते हैं हम जरा इसमें। ये है आपके पास पहला पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैं कहता हूं कि ये हम इसको परिमेय संख्या है। ये क्या है जी? परिमेय संख्या। दी गई संख्या क्या है जी? आपकी परिमेय संख्या। कुछ दशमलव प्रसार का दर्शाएगी परिस्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये क्या है जी? परिमेय संख्या। क्यों है जी परिमेय संख्या? क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने जब सेकंड पार्ट पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ा था कि नीचे जितनी जीरो होती हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लग जाती है भाग करने पर। अब यहाँ पर हमारे पास है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही लिखा है। तो हम जानते हैं अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और जितने भी अंक होते हैं उतनी क्या जाती हैं? 0। 9 अंक हैं तो 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ये, तो इनके पी बाई क्यू के रूप में हमने लिख दिया इसको। पी बाई क्यू के रूप में लिख देते तो क्या ये? परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं सब में क्या 0 0, और किसी के साथ भी 0 आता है तो उसके गुणनखंड 2 और 5 दोनों होते हैं। ठीक है, आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
शांत आवर्ती है जी, क्या है जी ये? शांत आवर्ती है। और शांत आवर्ती है इसलिए इसके गुणनखंड क्या होंगे? 43 पता है संख्या के क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं या होंगे। ठीक है जी, ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है जी? शांत आवर्ती है, क्योंकि डेल टेस्ट कहीं से नहीं आ रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम जानते हैं वो शांत आवर्ती होती है, और शांत आवर्ती है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 और इसके क्यू के जो गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 ही होंगे। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 0.1201200120000 इसमें ये क्या है जी? आपकी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको बताया गया था, हम 9th क्लास में ही थे जब हमने पढ़ा था कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होते रहे? बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती है, तो क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या होती है। तो दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है और अशांत अनावर्ती है। ये क्या है जी? अशांत अनावर्ती, क्योंकि अपरिमेय तो है, ये क्या है? अशांत है। अशांत क्योंकि रुक नहीं रही है, डैश 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 चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है ये, ठीक है ये अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती यानी कि कोई भी रिपीट नहीं हो रही। अशांत तो इसलिए क्योंकि चलती जा रही है, अनावर्ती क्योंकि रिपीट कोई सी भी नहीं होती। रिपीट होती तो वो आवर्ती होती है। और अतः क्यू के गुणनखंड अतः संख्या को P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और जब इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो जाहिर सी बात है इसके गुणनखंड हम बता ही नहीं सकते। ठीक है ये, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट में है 43.123456789 पर बार लगा हुआ है। जिसपे बार लगा होता है वो भैया P बाई परिमेय संख्या तो होती है, P बाई क्यू के रूप में तो हम लिख सकते हैं। हमने पढ़ रखा है 9th क्लास के अंदर, जिसपे बार लगा होता है उसको P बाई क्यू के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या या नहीं है। अतः दी गई संख्या कौन सी संख्या है जी? परिमेय, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, इसे हम P बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, परंतु संख्या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है यानी कि ये रुक नहीं रही है, डैश 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 चल रहा है। अशांत आवर्ती है जैसे कि हम जानते हैं 0.6 बार भी क्या है? अशांत आवर्ती थी। ठीक है, जिस पे बार आ जाता है वो अशांत हो जाती है, अशांत आवर्ती है। अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है तो उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाती है कि इसके गुणनखंड 2 और 5 हों। इसके गुणनखंड 2 और 5 नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जब ये बार होता था तो इसका आता था 2 6/9। जब इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, 9th में लिखते थे, तो ये इसका आता था 6/9। अगर इसको काटें 2
तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसके गुणनखंड में क्या रह जाता था, सिर्फ 3, ना 2 रहता था ना 5 रहता था। इस तरह से 0.9 बार भी हमने उसके अंदर करा था, 0.9999, तो उसका भी क्या हो जाता था, ये 9/9 आ जाता था, इसका कितना आएगा, 1 आ गया, और 1 आ गया तो नीचे भी 1 ही है, तो इसके गुणनखंड भी क्या होंगे, ना 2 होंगे ना 5 होंगे। और इसलिए मैंने पहले इस क्वेश्चन में कहा था कि हमें याद रखना, जो शांत आवर्ती होगी उसी के गुणनखंड सिर्फ क्या होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, या 2 और 5 दोनों होते हैं। अगर वो अशांत है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 नहीं होते, वो अशांत चाहे वो आवर्ती हो, अशांत चाहे वो अनावर्ती हो। ठीक है, ये इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।